नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आपने देखा जिस तरह से डिग्री डिप्लोमा के संदर्भ में दो नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हुए थे। एक नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से संबंधित था, जिसमें ये बातें कही गई थी कि सितंबर सेकेंड वीक से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रस्तावित है। ठीक है साथियों, वहीं उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ग्रुप वाइज आपका रिजल्ट प्रकाशित करना था, कॉल लेटर डाउनलोड करवाने की प्रक्रिया अपनानी थी, परंतु बीटीएससी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का वो कदम नहीं उठाए गए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आईटीआई कैटेगरी का जो मामला था उसकी अगर बातें करें या फिर डिग्री डिप्लोमा का, तो क्या स्टेटस चल रहा है अभी। ठीक है साथियों, तो अगर आईटीआई कैटेगरी की बातें करें साथियों, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया है, आईटीआई कैटेगरी का आपका रिजल्ट जो है, जो अनुशंसा की गई थी विभाग से, पुनः वापस बीटीएससी को भेज दी गई है। साथियों, तांती तत्वा वाला जो मैटर था, उस मैटर पर पुनः बीटीएससी के पास अनुशंसा जा चुकी है और बीटीएससी के द्वारा प्रत्येक ट्रेड में काउंटिंग चल रही है कि तांती तत्वा वाला मैटर पे कितने कैंडिडेट्स है साथियों। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स के काउंटिंग होंगे, जो भी कैंडिडेट की संख्या निकलेंगे, उन्हें जिस प्रकार से डिग्री डिप्लोमा वाले में, ठीक है, जिस प्रकार से डिग्री डिप्लोमा वाले में आपको नया लिंक देने की बात कही गई है, लिंक दे करके उस पे जो भी तांती तत्वा वाला मैटर है वो लॉगिन करेंगे और अपने एससी कैटेगरी को ईबीसी में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है इत्यादि से संबंधित जो है गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक उसी तरह से आईटीआई कोटी की भी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। ठीक है साथियों, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे तांती तत्वा वाले कैटेगरी में आएंगे आईटीआई कोटी से, उन्हें भी इसी तरह का बीटीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उनका लिस्ट निकाला जाएगा कितने कैंडिडेट्स हैं और उन्हें आगे के निर्देश के अनुसार पालन करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, उन्हें एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा करके अपलोड करने की बातें जिस तरह से डिग्री डिप्लोमा में कही गई है, सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है साथियों, आईटीआई कोटी का भी अभी आपका जो है फाइनल होने में डिले हो चुका है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उन्हें भी कम से कम 20-21 दिन का समय दिया जाना चाहिए, दिया ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार आरटीपीएस के नियम आप जानते ही है, 21 डेज का रहता है। ठीक है, किसी भी सर्टिफिकेट को निर्गत करने का, तो इस प्रकार से 20-21 दिन का उनको जब समय मिलेगा एनसीएल सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट बनवाने की बात कही जाएगी, तो जाहिर सी बात है आईटीआई कोटी के फाइनल रिजल्ट में भी अब डीवी होने की, थोड़ा सा डिले होने की आपको संभावना दिख रही है। वही डिग्री डिप्लोमा की बातें करें साथियों, तो सेकेंड वीक से जो प्रस्तावित था उस पे काम चल रहे थे। आपको मंडे तक पूरी संभावना है कि आपका ग्रुप वाइज रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहीं आपको नए लिंक भी प्राप्त हो जाएंगे जहां से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स डीवी हेतु सिलेक्टेड होंगे 1.25, वो सारे अपना ओटीपी के माध्यम से, ठीक है, लॉगिन करके कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। कॉल लेटर में जो निर्देश रहेंगे उस निर्देश को पालन करते हुए, साथ ही जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशंस आए थे उस नोटिफिकेशन के आलोक में आपको सारे निर्देश को पालन करते हुए अपना निर्धारित समय अनुसार डीवी कराना है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से तांती तत्वा वाला मैटर पर जो एक पीडीएफ जारी हुआ था, उस पीडीएफ में टोटल 50 लोगों का नाम दिया हुआ था। ठीक है, इस पीडीएफ में टोटल 50 लोगों का नाम दिया हुआ था। इन डिग्री डिप्लोमा वाले कैटेगरी में ये 50 लोग को कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो वो क्या निर्देश गए हैं उसकी हम बातें करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो 4 सितंबर के डेट में जारी हुए थे उसका कहना क्या है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि सिविल अपील नंबर 18802/2017 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांग इतना दिनांक इतना द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में, ठीक है साथियों, तांती तत्व जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया। ये जो ऑर्डर है साथियों, आपने देखा कि किस तरह से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का, ठीक है साथियों, ये ऑर्डर है आपका। तो इस ऑर्डर के संदर्भ में तांती तत्वा वाले कैटेगरी को अनुसूची 1 में डाल दिया गया 33 नंबर सीरियल पर। तो उसके संदर्भ में श्रम संसाधन विभाग को गाइडलाइंस
कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी विभाग है, ठीक है, और जिसमें भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, तो वो तमाम भर्ती में ये नियम को लागू करने की बातें कही गई है। तो देखेंगे हम लोग श्रम संसाधन के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष पटना बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पद पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3823 से 5223 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण के अंतर्गत शामिल तांती तत्वा जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर पान स्वासी पानर जाति का दावा किया है, को यह निर्देश दिया जाता है कि आयोग के जो लिंक दिया हुआ उस पर लॉगिन करते हुए अपनी जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत तांती तत्वा अवश्य सुधार कर ले। साथियों, आपको जो भी 50 लोगों का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इन सभी लोगों को क्या करना है, बीटीएससी जैसी अपना वेबसाइट पे नया आपको लिंक देती है, ठीक है, तो उस लिंक पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है और आप अपने कैटेगरी को एससी से ईबीसी में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सेलेक्ट कर लेंगे ओटीपी डाल के। और साथ ही जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, साथ ही वैसे सभी अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अर्थात एनसीएल नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा, ठीक है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आरक्षण का दावा आपका क्या हो जाएगा, मान्य नहीं होगा। इसलिए साथियों, आप सभी जो है एनसीएल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा ले और जैसे ही आपका लिंक आता है तुरंत वहां पे लॉगिन करके आप एनसीएल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे और अपने कैटेगरी को एससी से ईबीसी में आप अपने कैटेगरी को कन्वर्ट कर लेंगे। साथ ही एक निर्देश और दिया गया साथियों, साथ ही पान स्वासी पानर जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 3 सितंबर 24 के बाद की तिथि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना भी आवश्यक होगा। साथियों, यहाँ पे 2 प्रकार की प्रमाण पत्र की बातें कही गई है। जब आप कन्वर्ट करेंगे उस समय एनसीएल लगेगा और साथ ही आपको 3 सितंबर 2024 के बाद आपको एक और सर्टिफिकेट बनवानी है। कौन सी सर्टिफिकेट बनवानी है? 3 सितंबर 2024 के बाद जो है आपका सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यानी ब्लॉक लेवल से अनुसूचित जाति का भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। ये दोनों तमाम प्रकार के आपको जो है सर्टिफिकेट को अपलोड करना है साथियों, ठीक है। फिर आगे करा नोटिफिकेशन, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर अपना सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू होगा दिनांक 4/9 से 25/9 तक की संध्या 6 बजे तक अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, आपका यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, आपका जो है 4 सितंबर से 25 सितंबर तक डेट दिया हुआ है, परंतु अभी तक बीटीएससी के वेबसाइट पर इसके संदर्भ में किसी प्रकार का लिंक आपको नहीं देखने को मिला है। तो आपको बहुत जल्द जो है मंडे तक आई थिंक वहां पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, लिंक देखने को मिल जाएंगे जहां आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है साथियों। निर्धारित अवधि तक आरक्षण कोटि में सुधार, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो भी लागू है अपलोड नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी के आरक्षण के दावा पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा, ठीक है साथियों। आपको किसी भी हाल में अपना कैटेगरी को कन्वर्ट कर लेना है और साथ ही जो सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया आपको अपलोड कर देना है, अन्यथा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आपको जनरल की तरह कंसीडर किया जाएगा। एक और नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन पोर्टल के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से जैसे ईमेल हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, निबंधित कुरियर आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा करने पर विचार नहीं किया जाएगा। और नीचे अनुलग्न की सूची है साथियों, आपका जो भी सर्टिफिकेट है इसको जो लिंक मिलेगा उसी पे अपलोड करना है, इससे इतर आप किसी भी माध्यम को अपनाते हैं तो आपका जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह से विज्ञापन संख्या 38 से 52 व्यवसाय अनुदेशक के अंतर्गत जो भी सीबीटी में उत्तीर्ण हुए हैं और अपना जो कास्ट है वो पान स्वासी पानर अंकित किए थे, उनकी समेकित सूची दी हुई है। इन तमाम लोगों को आपको एससी से ईबीसी में कन्वर्ट करा लेना है और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। तो साथियों, मंडे को पूरी संभावना है बीटीएससी की तरफ से डिग्री डिप्लोमा के संदर्भ में आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखने वाली बातें होगी कि कब तक क्या होता है, ठीक है साथियों। ऐसे मंडे को आपको पूरी संभावना है।
तो साथियों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।